नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 28 तारीख है और देखिए पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं और एक बार फिर मामला जंग की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। जो नए डेवलपमेंट सामने आए हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं इस वीडियो की शुरुआत अली खामेनेई साहब से करना चाहता हूं। देखिए 28 फरवरी को अली खामेनेई साहब का असैसिनेशन हुआ था, उनकी शहादत हुई थी। आज ठीक उसको 2 महीने हो चुके हैं और मैं इस वीडियो के शुरुआत में देखिए उनका एक कोट बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने एक बात जो कि सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर शेयर की थी, जो उनका एक्स हैंडल है उस पर उन्होंने शेयर की थी। देखिए इसकी तारीख जो है वो 18 फरवरी है। उनका असैसिनेशन 28 फरवरी को हुआ था। उसके करीब 10 दिन पहले उन्होंने एक्स पर एक बात कही थी। ये उनके चंद आखिरी पोस्ट में से एक था। मैं उसकी आज इस वीडियो की शुरुआत उसी से करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था, सो शुड एनीवन एग्रेस अगेंस्ट यू असेल हिम इन द मैनर ही असेल्ड यू। और नीचे लिखा हुआ है होली कुरान। देखिए अली खामेनेई साहब ने कुरान की पंक्तियों का जो है वो जिक्र किया था और जिसका मतलब ये था कि अगर कोई आप पर हमला करता है, अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो आप उसको उसी तरह से जवाब दें जिस तरह उस शख्स ने आप पर हमला किया है। ये बात अली खामेनेई साहब ने कही थी और देखिए आज हालात फिर वैसे हैं और अली खामेनेई साहब की इस बात पर आज ईरान की सेना चल रही है। ईरान के सेना प्रमुख IRGC चीफ अहमद वाहिदी साहब चल रहे हैं और ईरान की पूरी जनता आज अली खामेनेई साहब के इस दिखाए हुए रास्ते पे ही चल रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं उनकी जो बात उन्होंने कही थी, आप जाके देख सकते हैं उनके। आप सोशल मीडिया साइट पर जाइए, एक्स पर जाइए आप। अब उसमें मुस्तबा खामेनेई साहब के जो हैं वो आपको ट्वीट्स मिल जाएंगे, मतलब उनके पोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन आप जब नीचे जाते हैं तो 18 तारीख का 18 फरवरी का ये पोस्ट है उनका। सो शुड एनीवन एग्रेस अगेंस्ट यू असेल हिम इन द मैनर ही असेल्ड यू। अगर आप पर कोई हमला करे तो उसको उसी तरह से जवाब देना चाहिए। मैंने ये बात आपको बार बार इसलिए रिपीट की 2 बार कि देखिए जिस तरह से उनका असैसिनेशन हुआ उसके बाद ईरान में ज़बरदस्त गुस्सा है और हमने देखा कि पिछले 2 महीनों के दौरान ईरान ने कमोबेश उसी पॉलिसी को फॉलो किया जो अली खामेनेई साहब ने रास्ता दिखाया था और अब उसको शायद ज़्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जा रहा है और उसकी वजह है अहमद वाहिदी साहब, ईरान की सेना। आप देखिए यही वजह है कि जो जंग रही 40 दिन की उसमें डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब मिला, नेतन्याहू को मुंह तोड़ जवाब मिला और अब विदेश नीति के स्तर पर पिछले 5 से 6 घंटे में कहिए या 12 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति चारों खाने चित है और हॉर्मूज में ऐसा फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उनको समझ नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकला जाए। इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जंग की बात करूंगा क्योंकि ये मामला फिर से बिगड़ता दिखाई दे रहा है। यहां से अमेरिका ने अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया है। आइजनहावर जो है उसको भेज दिया है मिडिल ईस्ट के लिए। वो ईरान के करीब पहुंच रहा है। यानी अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है, USS जेरल्ड आर फोर्ड पहले से मौजूद है, USS जॉर्ज W बुश जो है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी वहां पहुंचे हुए हैं। अब चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आइजनहावर भी भेज दिया है। तो बड़ी साधारण सी बात है, ये चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां बातचीत करने के लिए तो भेजा नहीं है। आप समझिए इस बात को। बेहद बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका है और जो एक्सपर्ट्स की राय आ रही है कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है। मामला एक बातचीत की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी संभावना कम है, उससे ज़्यादा संभावना है हमले की। इसकी बड़ी वजह, इसके अलावा आप देखिए F-35 जेट्स 25 के आसपास नए F-15 जेट्स जो हैं वो अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं मिडिल ईस्ट में। जो पहले से थे उनके अलावा रिफ्यूलिंग जेट्स की संख्या बढ़ गई है, खास तौर पे इजराइल में बड़ा मूवमेंट हो रहा है। देखिए खबरें आ रही हैं इजराइल से।
इसराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है। खासकर पिछले 24 घंटे के अंदर इसराइल की एयरफोर्स अलर्ट पर है, जो भी फाइटर जेट्स हैं वो तैयार हैं और हमला करने के लिए जो ज़रूरत मिसाइल्स हैं या जो बॉम्ब्स हैं उनको रेडी कर दिया गया है। रिफ्यूलिंग जेट्स भी रेडी हैं। यानी कि जो खबरें आ रही हैं, इसराइल और अमेरिका एक बार फिर हमला करने की फिराक में है और जवाब ईरान की तरफ से देने की भी पूरी तैयारी है। जो ईरान की मिसाइल सिटीज़ हैं, सुरंगें हैं, उससे धड़ाधड़ खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स निकाली जा रही हैं, फतह मिसाइल निकाली जा रही है, सेजिल निकाली जा रही है, रॉकेट लॉन्च मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं, जो रिजर्व रखे गए थे वो भी निकाल लिए गए हैं। अबू मेहदी मिसाइल्स की संख्या बढ़ा दी गई है, केशम आइलैंड के पास, खार्ग आइलैंड के पास, अबू मूसा आइलैंड के पास। देखिए, हॉर्मुज से लेके पूरे तेहरान तक जबरदस्त वॉर अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। डिफेंस सिस्टम पहले से एक्टिव था। अब्बास अराक्ची साहब की पुतिन से जो मुलाकात हुई है उसको लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट से जुड़े लोग हैं वो ये तय मान के चल रहे हैं कि रूस का डिफेंस सिस्टम जल्दी ही आपको तेहरान में और हॉर्मुज में एक्टिव मोड में देखने को मिल जाएगा, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि अभी आया है नहीं आया है। शायद पिछली बार डील नहीं हो पाई, लेकिन कल का जो स्टैंड था पुतिन का और पुतिन का ये कहना हम पूरी मदद करेंगे, उसका पहला मतलब डिफेंस इंडस्ट्री ने ये निकाला है कि अब आपको ईरान में रशिया का डिफेंस सिस्टम मिलेगा, डंके की चोट पर मिलेगा। खैर, तो ये आपके डेवलपमेंट हैं। अब देखिए मामला कहाँ फंस गया है। मामला ये फंस गया, ईरान ने, मैंने आपको खामेनी साहब की इस बात का जिक्र इसीलिए किया, उनकी ये जो लाइन थी ना, जो उन्होंने कुरान का जिक्र करके कहा था ये बात कि अगर कोई आप पर हमला करता है तो उसको उसी अंदाज में आप वापस जवाब दीजिए। अब उसी पॉलिसी को विदेश नीति में भी ईरान ने फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले हमलों में फॉलो कर रहे थे, अब विदेश नीति के स्तर पर देखिए ईरान की जनता ने क्या कहा। ईरान की जनता ये बोली, ईरान की सेना ये कह रही है कि साहब ये जंग हम जीते हैं, ये जंग ईरान जीता है। पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकत होने का दावा करने वाला अमेरिका किस तरह से घुटनों पे है। मतलब किसी के घर के बाहर दरवाजे पे जैसे खड़े रहते ना, वैसे दरवाजे पर खड़े हुए हैं अपनी सेना को लेकर और हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े जहाज लेके खड़े और हिम्मत नहीं हो रही हमला करने की। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है और पूरी दुनिया में जो डिफेंस के जानकार लोग हैं, जो वॉर को समझते हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे हंसी उड़ रही है अमेरिका की सेना की। दरवाजे पे जाके खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। ईरान को जो जहाज निकाल ले जाना है वो निकाल ले जा रहे हैं वहाँ से। अब हालात ये हैं, देखिए ईरान की सेना ने कहा हम जीते हैं, ईरान की जनता ने कहा हम जीते हैं, अब हमारे हिसाब से हर चीज़ तय होगी। ईरान ने जनरल मुनीर को अपनी शर्त पकड़ा दी और वो शर्त में साफ साफ लिखा था कि ये हॉर्मुज में जो जहाज़ लेके खड़े हुए हैं ये तमाशा बंद करिए, पहले इसको यहाँ से बाहर हटाइए और हमारे ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे इसको बंद करिए, तब हम हॉर्मुज खोलेंगे। ये पहली शर्त थी। जो कुछ शर्तें रखी गई आपने सुनी होंगी कई जगह, उसमें जो है पहली शर्त थी और ये बड़ी ही एग्रेसिव टर्म पे अब ईरान निगोशिएट कर रहा है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। यही अप्रोच था अली खामेनी साहब का और इसी अप्रोच की वजह से 40 साल तक उन्होंने शासन किया। अमेरिका के 6 राष्ट्रपति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखिए वो हमेशा यही कह रहे थे कि जब आप अमेरिका से डिफेंसिव मोड में आते हैं तो अमेरिका आप पर भारी होता है और जब आप पलटवार करते हैं तो अमेरिका दबने लगता है। और बिल्कुल इसी नीति पर अब ईरान की विदेश नीति चल रही है। हुआ ये कि अब्बास अराक्ची साहब ने अपनी शर्तें रख दी। उन्होंने कहा पहले आप ये जो अपने जहाज़ लेके खड़े हुए हैं इसको बाहर हटाइए यहाँ से और हमारे पे प्रतिबंध लगे, ये हटाइए तो अब हम हॉर्मुज खोलेंगे। हॉर्मुज में पूरी दुनिया की जो है इस समय नब्ज पकड़ ली है, समझिए आप, ईरान ने, और पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। जितने इंडस्ट्रीज हैं सब ठप हो जाएंगी अगर हॉर्मुज इसी तरह बंद रहा तो। और लगातार प्रेशर बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर कि ये क्या कर रखा है आपने। आप देखिए इससे बड़ी फेलियर और अमेरिका की विदेश नीति की क्या हो सकती है। वॉर कहाँ से शुरू किया था आपने कि आपको यूरेनियम चाहिए, आपको न्यूक्लियर डील चाहिए, वो नहीं हो रही है। वो चीज़ तो अलग हो गई साहब, वो तो ईरान ने कह दिया हम अपने यूरेनियम पर बात ही नहीं करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ही नहीं करेंगे। अब बात कहाँ आ गई है साहब, हॉर्मुज खोलने पर। लेकिन मतलब शुरुआत किए थे खेत से, आके खड़े हो गए खलियान में, इसी को ही कहा जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, बड़े रेप्यूटेड एक्सपर्ट्स जो हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि अमेरिका को कैसे विदेश नीति नहीं करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका एग्जाम्पल दे दिया है। हाउ नॉट टू डू अ फॉरेन पॉलिसी, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है।
आप समझे, ये बात हो रही थी, जंग हुई यूरेनियम के लिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, अब आके खड़े हो गए हॉर्मूज में फंस गए आके, मतलब चले कहां से थे और कहां पहुंच गए, भटक गए पूरी तरह से। अब बताया जाता है कि ईरान ने जो शर्तें रखी उसके बाद वो बड़ी मीटिंग हुई जिसकी चर्चा थी कल रात भर की, सिचुएशन रूम में और वॉर रूम में डोनाल्ड ट्रंप की अपने तमाम एक्सपर्ट से मुलाकात हुई, बात हुई, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप, ऑब्वियसली ये कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या होगी अमेरिका के लिए कि अगर बात मान ले ईरान की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात मानने से मना कर दिया है, हॉर्मूज वाली शर्त कि हम अपने जहाज़ हटाने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है। इसके बाद एक बार फिर कोशिशें हो रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुतिन से मुलाकात के बाद पुतिन का एक तो आप जेस्चर देखिए, कल अगर आपने नोटिस किया होगा जब वो अब्बास अराक्ची साहब से हाथ मिला रहे थे उस समय आप पुतिन की गर्मजोशी देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो एक वॉर जीतने वाले से हाथ मिला रहे हैं, एक विजेता से हाथ मिला रहे हैं। जब वो कल अब्बास अराक्ची से हाथ मिला रहे थे विदेश मंत्री से, आप पुतिन का चेहरा देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका हाथ मिलाने का तरीका देखिए, उन्होंने उस तरह से ग्रीट किया अब्बास अराक्ची साहब को जैसे कोई विजेता जीत के उनसे मिलने आया है। नोटिस करिएगा इसको। फिर पुतिन का स्टैंड बिल्कुल साफ है, चीन रूस हॉर्मूज में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका कुछ कर ले हॉर्मूज नहीं जीत सकता, और उसके बाद हमला करेगा, उसके बाद अरब में वो आग लगेगी, बाबल मंदेब बंद करने के लिए हुती तैयार बैठा है, जैसे ही यहाँ से साइन होगा, इशारा आएगा, बाबल मंदेब बंद हो जाएगा और फिर वहाँ खोलना उसको मुश्किल हो जाएगा, और क्या पता हुती भी वहाँ पे जो है माइंस बिछा दे, ये जो माइंस ईरान ने बिछा रखी है तो ये तो उसको खोलना ही मुश्किल हो गया, इसको हटाना ही असंभव है। तो ऐसे हालात में मामला जो है वो एक बार फिर आके फंस गया है, और शायद पाकिस्तान के ज़रिए एक बार फिर बता दिया गया है अमेरिका को, और अमेरिका की बात भी सुनी जा रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। यानी देखिए मामला एक ऐसे डेडलॉक पर आके फंस गया है जहां से ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, और ज़्यादा दिन तक तो हॉर्मूज बंद नहीं रह सकता, यहाँ से ये बात तय है। 1 तारीख को कांग्रेस, अब देखिए इस बात को समझिए आप, मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूं कि जंग ही रास्ता है, जंग होगी, डील क्यों नहीं हो पा रही, आप इस बात को समझिए। देखिए 2015 में, इन 2015 अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ईरान रीच्ड अ लैंडमार्क एग्रीमेंट विथ 6 वर्ल्ड पावर्स इंक्लूडिंग द यूएस दैट कैप्ड एनरिचमेंट एट 3.67% इन एक्सचेंज ऑफ सैंक्शंस रिलीफ। 2015 में जो ये समझौता हुआ था, बराक ओबामा थे उस समय, और ईरान ने समझौता किया था कि हम 3.67% पर अपना जो है वो यूरेनियम एनरिच करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, बदले में आप सैंक्शन हटा दीजिए, ये समझौता हो गया। बट ट्रंप विड्रू फ्रॉम द एग्रीमेंट इन 2018 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म, कॉलिंग इट डिफेक्टिव एंड आर्ग्यूइंग इट फेल्ड टू एड्रेस ईरान्स मिसाइल प्रोग्राम और इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको तोड़ दिया इस समझौते को 2018 में। जैसी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते को तोड़ा, अली खामेनी साहब तभी समझ गए थे कि अमेरिका की मंशा है हमला करने की, और आज नहीं तो कल हमला होगा। इसीलिए अली खामेनी साहब ने 2018 से ही बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी थी, और उसी की वजह से शायद हो सकता है कि ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और देखिए वही बात सही साबित हुई, जो उनका अंदेशा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन हमला करेंगे, इजराइल हमला करेंगे, 2 बार हमले हो चुके। यही विजन था अली खामेनी साहब का, जिसकी वजह से 40 साल से ईरान इतनी मजबूती को हासिल कर पाया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज घुटनों पे पड़ी हुई है। हालात ये हैं। इसके अलावा देखिए जो बात निकल के सामने आ रही है, 1 मई को कांग्रेस के और सीनेट दोनों का जॉइंट अप्रूवल लेना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अगर 60 दिन से, अमेरिका का संविधान ये कह रहा है 60 दिन से ज़्यादा आप अगर जंग कंटिन्यू करते हैं तो आपको दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए उसे आगे बढ़ाने के लिए। 1 तारीख को वे अप्रूवल लेना है, माना जा रहा है इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप हमला कर सकते हैं। अगले चंद घंटों में ये तय हो जाएगा कि कोई बातचीत की दिशा में मामला आगे है। अगर नहीं बढ़ता है तो ये मानिए आप 1 तारीख के पहले फिर से हमला हो सकता है। इसीलिए बात कही जा रही है कि मामला जो है वो फिर से बिगड़ गया है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि आगे अब क्या होने वाला है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।